साइबरपंक एज रनर्स का पहला एपिसोड नाइट सिटी के शानदार शॉट से शुरू होता है और फिर कैमरा एक आदमी पर रुकता है जो रात में चश्मा पहनकर घूम रहा है और तभी समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। वह आदमी सीधा एक पुलिस कार के पास जाकर उस बेचारी कार को उड़ा देता है और फिर बाकी पुलिस वालों पर हमला कर देता है। पुलिस पूरी कोशिश करती है लेकिन गोलियां उस पर असर ही नहीं करती। तभी एक पुलिस वाला बोलता है कि इसमें कोई शक नहीं है, ये साइबर साइकोसिस है और अब मैक्सटैक को बुलाना पड़ेगा। मतलब वही लोग जो साइबर साइको को खत्म करते हैं। और फिर वह आदमी पुलिस वालों को बेहद बेरहमी से मारता जाता है और अपनी रीढ़ में लगे एक डिवाइस को एक्टिव करता है जिसे सैंडविस्टन कहा जाता है। इस डिवाइस से वह टाइम को स्लो कर देता है और एक पल में कई पुलिस वालों को गिरा देता है। देखने में कूल लगता है लेकिन बहुत ही ब्रूटल भी है। मगर उसकी किस्मत यहीं खत्म हो जाती है क्योंकि लाल रोशनी घेर लेती है और इसका मतलब है कि मैक्सटैक आ चुका है। मैक्सटैक के सोल्जर एक ईएमपी पल्स चलाते हैं जो मशीनों को खराब कर देता है और उसका सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाता है। फिर सब मिलकर उसे बार बार गोली मारते हैं। वह पलटकर लड़ने की कोशिश करता है लेकिन बेकार जाता है और आखिर में एक मैक्सटैक सोल्जर उसकी आंखों के सामने बंदूक रख देता है और वही उसका आखिरी सीन बन जाता है। इतना जबरदस्त ओपनिंग सीन देखने के बाद कहानी अचानक एक लड़के पर कट होती है जो अपने बिस्तर पर तड़प रहा होता है। असल में वह पहले वाला सीन एक बदमाश सोल्जर के आखिरी पल थे जिन्हें डेविड मार्टिनेज नाम का लड़का एक बीड़ी के जरिए देख रहा था, यानी एक तरह का फ्यूचर वाला वीआर। और यही डेविड इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। चिप देखने के बाद उसे एक रिपोडॉक का कॉल आता है जिसने वह चिप उसे दी थी। रिव्यू के बाद वह डॉक्टर उसे एक और तरह की चिप दिखाता है और उसी के चक्कर में डेविड के साथ एक गंदा सा एक्सीडेंट हो जाता है। फिर डेविड कपड़े धोने जाता है लेकिन वॉशिंग मशीन इसीलिए बंद हो जाती है क्योंकि बिल नहीं भरा गया होता। डेविड अपनी माँ ग्लोरिया मार्टिनेज के साथ रहता है जो एक पैरामेडिक है और सिंगल मदर है और नाइट शिफ्ट में काम करती है ताकि अपने बेटे को पढ़ा सके। सच में लेजेंड है वह। माँ से मिलकर डेविड स्कूल के लिए निकलता है और बैकग्राउंड न्यूज में बताया जाता है कि क्राइम सीन से सैंडविस्टन गायब है। और जैसे ही डेविड घर से निकलता है उसकी माँ किसी मेन नाम के आदमी को कॉल करती है और यह सब बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं लगता। इसके बाद डेविड सैंटो डोमिंगो से होकर स्कूल जाता है और पूरे शो का सबसे कूल सीन दिखाया जाता है जहां डेविड नाइट सिटी की सड़कों पर चलता है और बैकग्राउंड में हु इज रेडी फॉर टुमारो बज रहा होता है। ये सीन साफ दिखाता है कि नाइट सिटी में कितना बड़ा फर्क है। टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी आगे बढ़ गई हो और इंसान आधी मशीन बन चुका हो, लेकिन नाइंसाफी, गरीबी और बेघर लोगों की हालत आज भी वैसी ही है। भविष्य की यह तस्वीर बिल्कुल सटीक लगती है। इंसान चाहे कितना भी आगे बढ़ गया हो लेकिन इंसानियत आज भी वैसी ही है। वैसे डेविड को इन बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता और स्कूल जाते वक्त रास्ते में एक बॉबकट बालों वाली लड़की से थोड़ा सा ध्यान भटकने के बाद आखिरकार वह अरासाका एकेडमी पहुंच ही जाता है। अरासाका एकेडमी अरासाका कंपनी की है जो लगभग सारी कैपिटलिस्ट कंपनियों का फाइनल बॉस जैसी मानी जाती है। और जैसा आप सोच सकते हो वहां डेविड बिल्कुल अलग ही दिखता है क्योंकि वहां बाकी सारे बच्चे किसी न किसी बड़े कॉरपोरेट अफसर या अमीर घराने से आते हैं, जबकि डेविड बस एक गरीब लड़का है जो अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहता है। इसी वजह से उसका क्लासमेट कात्सुओ उसे गरीब होने पर तंग करता है लेकिन डेविड उसे इग्नोर कर देता है। मगर डेविड के लिए मुश्किल तब खड़ी हो जाती है जब वह अरासाका एकेडमी में ही एक रिप्रोडॉक से बहुत महंगी नई चिप का अपडेट सस्ते में लगवाने की कोशिश करता है और वह खराब हो जाती है। इसके कारण डेविड को प्रिंसिपल के सामने बुलाया जाता है और ग्लोरिया को स्कूल आकर माफी मांगनी पड़ती है और नुकसान भरने का वादा करना पड़ता है। वापस जाते समय रास्ते में ग्लोरिया डेविड पर बहुत गुस्सा करती है कि उसने इतनी बड़ी गलती क्यों की, लेकिन डेविड को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वह कह देता है कि वह स्कूल छोड़कर काम ढूंढ लेगा। यह सुनकर ग्लोरिया रोने लगती है। उसके मुताबिक वह जो कुछ भी करती है सब डेविड के लिए करती है। वह बस अपने होशियार और टैलेंटेड बेटे को जिंदगी में आगे बढ़ते देखना चाहती है और चाहती है कि वह मेहनत करके अरासाका टावर के सबसे ऊपर तक पहुंचे। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उनकी कार दो दुश्मन गैंग्स के बीच फंस जाती है और दोनों एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। डेविड और ग्लोरिया किसी तरह गोलियों से बच जाते हैं लेकिन तभी एक गैंग दूसरी गैंग की कार को उड़ा देती है और वही कार उड़कर डेविड और ग्लोरिया की गाड़ी से टकरा जाती है। जब डेविड को होश आता है तो वह उलटी हालत में गाड़ी के अंदर लटका होता है और ग्लोरिया सड़क पर गिरी होती है। तभी पैरामेडिक्स ट्रॉमा टीम को कॉल करते हैं और डेविड को थोड़ी राहत मिलती है कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वे लोग डेविड और ग्लोरिया को स्कैन करते हैं। पता चलता है कि वे पेइंग क्लाइंट नहीं हैं और उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़कर चले जाते हैं।
नाम ट्रॉमा टीम है, लेकिन सच में लोगों को ट्रॉमा ही दे जाते हैं। यह देखकर डेविड अपनी माँ को पुकारता है और सीन ब्लैक हो जाता है। अगली बार जब डेविड दिखाई देता है तो वह हॉस्पिटल में होता है और बताया जाता है कि उसकी माँ जिंदा है, लेकिन उसे कुछ दिनों तक वहीं रुकना होगा। और इस बीच डेविड को उसके सारे बिल भरने होंगे। डेविड घर जाता है, लेकिन दरवाजा लॉक मिलता है क्योंकि किराया नहीं भरा गया होता। फिर भी वह चुपके से अंदर घुस जाता है और अपनी माँ का दूसरा अकाउंट ढूंढ निकालता है, जिसमें उसने काफी पैसे जमा कर रखे होते हैं, इतने कि हॉस्पिटल के बिल भरे जा सके। फिर डेविड उसकी चीजें टटोलता है और उसे एक बहुत चौंकाने वाली चीज मिलती है, सैंडविस्टन। डेविड को नहीं पता होता कि यह असल में क्या है, बस इतना जानता है कि यह एक मिलिट्री ग्रेड इम्प्लांट है। वह इसे बेचने की भी कोशिश करता है, लेकिन रिपरडॉक बहुत कम दाम लगाता है, इसीलिए वह नहीं बेचता। अगले दिन स्कूल में कात्सुओ और उसके गुंडे टाइप साथी डेविड को घेर लेते हैं। कात्सुओ डेविड से इसीलिए नफरत नहीं करता कि वह गरीब है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि डेविड उससे अलग है। और कात्सुओ को यह बिल्कुल पसंद नहीं। वह डेविड से कहता है कि स्कूल छोड़ दे, लेकिन डेविड मना कर देता है। तब कात्सुओ ग्लोरिया के बारे में बहुत घटिया बातें बोलने लगता है, जिससे डेविड का सब्र टूट जाता है और वह वहां से जाने लगता है। लेकिन कात्सुओ उसे धक्का देता है और लड़ाई शुरू कर देता है। डेविड गुस्से में उसे एक घूंसा मार देता है और उसी पल उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, क्योंकि कात्सुओ अमीर है और उसके पास लेटेस्ट कुंग फू चिप और स्टील नकल इम्प्लांट लगे हुए होते। उन स्टील नकल इम्प्लांट और कुंग फू चिप के साथ वह डेविड पर पूरा ब्रूस ली मोड में टूट पड़ता है और उसे बुरी तरह पीटकर खून खून कर देता है और उछालकर एक डंपस्टर में फेंक देता है। बेचारा डेविड। कात्सुओ वहां से चला तो जाता है, लेकिन उसके बाद हालात और भी तेजी से बिगड़ जाते हैं। डेविड को हॉस्पिटल से कॉल आता है और जब वह वहां पहुंचता है तो उसे बताया जाता है कि ग्लोरिया अब नहीं रही। यह सुनकर उसका पूरा संसार टूट जाता है। उसने पहले ही अपनी माँ के इलाज में अपनी जिंदगी की सारी बचत खर्च कर दी होती है और अब उसके पास अंतिम संस्कार के पैसे भी नहीं होते, इसलिए वह अपनी माँ का दाह संस्कार करवाकर उसकी राख घर ले आता है। इसी बीच रास्ते भर उसे मकान मालिक, बिजली पानी वाले डिपार्टमेंट और स्कूल से मैसेज आते रहते हैं कि पुराने बिल अब तक बाकी हैं। डेविड किसी तरह अपने घर में घुसता है, फिर से सैंडविस्टन बेचने की कोशिश करता है, फिर से फेल हो जाता है और गुस्से बेबसी में चीखने लगता है। तभी उसे कात्सुओ का कॉल आता है। वह घटिया इंसान ग्लोरिया की मौत का मजाक उड़ाते हुए डेविड को सुनाता है कि उसकी माँ ने सिर्फ इसीलिए इतनी तकलीफ सही ताकि वह उस एकेडमी में पढ़ सके जहां वह बिलोंग ही नहीं करता। और ठीक उसी पल डेविड को अपनी माँ की सारी मेहनत और नाइट सिटी की बेरहमी याद आ जाती है और उसका सब्र टूट जाता है। वह हाथ में सैंडविस्टन लेकर सीधे रिपरडॉक के पास जाता है। डॉक्टर कहता है कि इसे कोई खरीदने वाला नहीं है, लेकिन डेविड बेचने नहीं आया होता। वह चाहता है कि सैंडविस्टन उसकी रीढ़ में लगाया जाए। अब और कमजोर बने रहने का टाइम खत्म हो चुका होता है। नाइट सिटी में आपका स्वागत है। आगे हालात और भी पागल होने वाले हैं। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में डॉक्टर साफ मना कर देता है क्योंकि इंसान का शरीर उतनी ही टेक संभाल सकता है जितनी उसकी बॉडी इजाजत दे। डेविड अभी बच्चा है और ये मिलिट्री लेवल इम्प्लांट है, लेकिन डेविड को फर्क नहीं पड़ता और वह जिद करता है। तब डॉक्टर शर्त रखता है कि जब डेविड रोता हुआ इसे निकलवाने आएगा तो फीस नहीं ली जाएगी और फिर वह सैंडविस्टन लगाने की बेहद दर्दनाक प्रक्रिया शुरू करता है। यह सीन देखना भी मुश्किल हो जाता है। अगले दिन अपनी माँ की जैकेट पहनकर डेविड स्कूल पहुंचता है और सीधे कात्सुओ से लड़ाई मोल ले लेता है। कात्सुओ फिर से अपना कुंग फू चलाने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड सैंडविस्टन से सुपर स्पीड में मूव करके उसे ऐसा घूंसा मारता है कि उसका पूरा क्रोम निकल जाता है और फिर वह स्कूल छोड़कर चला जाता है। जो हरकत उसने की है उसके बाद अब वहां लौटना नामुमकिन होता है। फिर भी वह हंसते हुए सैंडविस्टन से गायब हो जाता है। उधर कात्सुओ को पीटते हुए डेविड की फुटेज उसके पिता मिस्टर तनाका को दिखाई जाती है, जो अरासाका में काम करता है। सब समझ जाते हैं कि डेविड सैंडविस्टन इस्तेमाल कर रहा है और हैरानी की बात यह होती है कि पुराने मालिक की तरह उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं दिख रहा। इसीलिए कात्सुओ का पिता कहता है कि फाइनेंशियल एड का लालच देकर डेविड को पकड़कर लाया जाए, क्योंकि वह उनके लिए एक परफेक्ट लैब राइट बन सकता है। उधर डेविड घर पहुंचता है और प्रिंसिपल का कॉल आता है, लेकिन जैसे ही वह उसे दोबारा स्कूल में लेने के ऑफर की बात शुरू करता है, डेविड कॉल काट देता है। इसके बाद वह पूरा दिन नाइट सिटी के गरीब इलाकों में यूं ही भटकता रहता है, अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ। आखिर वह सिर्फ 17 साल का ही तो है। बाद में वह ट्रेन में बैठा उदास होकर सफर कर रहा होता है। तभी उसे वही बॉब कट बालों वाली लड़की दिखती है जिसे उसने पहले देखा था। वह ट्रेन में घूम घूम कर अरासाका के कर्मचारियों की
मेमोरी चिप्स चुरा रही होती है। वह डेविड की चिप भी चुराने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड सैंडी विस्टन से उसे रोक लेता है। फिर वह लड़की उसे घेर कर उसका प्रोफाइल स्कैन करती है। थोड़ी बात करने के बाद उसे समझ आ जाता है कि डेविड कोई कॉर्पोरेट सुअर नहीं है और वह उसे एक ऑफर देती है कि वे मिलकर अरासाका एम्प्लॉय की चिप्स चुराएंगे और कमाई का 30% हिस्सा डेविड को मिलेगा। पहली बार डेविड को थोड़ी सी उम्मीद दिखाई देती है। डेविड मान जाता है और वह बॉबकट लड़की अपना नाम बताने ही वाली होती है, लूसी। दोनों मिलकर डेविड और लूसी जहां भी अरासाका के एम्प्लॉय मिलते हैं उनकी चिप्स लूटना शुरू कर देते हैं और डेविड के सैंडी विस्टन की वजह से यह काम बिल्कुल आसान हो जाता है। लेकिन बाहर निकलते ही डेविड की नाक से खून बहने लगता है और वह बेहोश हो जाता है। फिर उसे होश आता है तो वह एक एम्बुलेंस में होता है जहां लूसी और एक पैरामेडिक मौजूद होती है और वहीं उन्हें पता चलता है कि डेविड सैंडी विस्टन के असर को कंट्रोल करने वाली दवाइयां बिल्कुल नहीं ले रहा था, जबकि छोटी इम्प्लांट के लिए भी दवा जरूरी होती है और ये तो मिलिट्री लेवल इम्प्लांट है। ये सुनकर लूसी हंस पड़ती है और कहती है कि ये लड़का तो पूरा पागल है। तभी मामला बिगड़ जाता है जब वह पैरामेडिक डेविड पर गन तान देती है, क्योंकि उसे सैंडी विस्टन चाहिए होता है। बिल्कुल नाइट सिटी वाली हरकत, हाँ, ग्लोरिया को छोड़कर। तब लूसी कहती है कि अब डेविड का कट 20% होगा और स्ट्रेचर को जोर से मारकर उस पैरामेडिक को गिरा देती है। फिर वह दरवाजा खोलती है और खुद स्ट्रेचर पर चढ़ जाती है और दोनों खुले रास्ते पर फिसलते हुए निकल जाते हैं। लूसी सड़क पर लेफ्ट राइट घुमाती हुई गाड़ियों से बचती जाती है और पागलों की तरह हंसती रहती है। डेविड की आंखों में सब साफ दिखता है, उसे प्यार हो गया है। लूसी आखिरकार स्ट्रेचर रोकती है और देखती है कि डेविड ने अपने ऊपर ही उल्टी कर दी है। फिर डेविड उससे कहता है कि उसे रिप्रोडॉक के पास ले चले और वह उसे वहां ले जाती है। वहां डॉक्टर पूछता है कि उसने आज सैंडी विस्टन कितनी बार यूज किया और डेविड कहता है 8 बार। ये सुनते ही डॉक्टर का दिमाग घूम जाता है और वह कहता है कि इतना ज्यादा इस्तेमाल करना सीधे साइबर साइकोसिस की तरफ जाने जैसा है। यानी जब शरीर में बहुत ज्यादा इम्प्लांट हो जाए और उनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वे दिमाग को खराब कर देते हैं और इंसान को हिंसक पागल बना देते हैं। यही साइबर साइकोसिस है। लूसी अपनी पूरी चोरी की कमाई से डेविड के लिए 2 दिन की दवाइयां खरीदती है और डॉक्टर साफ कह देता है कि वह दिन में ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही सैंडी विस्टन इस्तेमाल करेगा, वरना वो पागल हो जाएगा। इसके बाद डेविड बाहर लूसी से मिलता है और वो उसे अपने अपार्टमेंट ले जाती है। वहां वो डेविड का मजाक उड़ाती है कि वह इतना नर्वस क्यों है और सिगरेट या बियर भी नहीं पीता। बदले में डेविड उसकी दीवार पर लगे पोस्टर का मजाक उड़ाता है जो चांद की यात्रा के बारे में होता है। यह सुनकर लूसी को बुरा लग जाता है और डेविड तुरंत बात संभाल लेता है। फिर दोनों बात करने लगते हैं और डेविड उसे अपनी माँ और एकेडमी के बारे में सब बता देता है। लूसी पूछती है कि जब उसे वह जगह पसंद नहीं थी तो वह वहां जाता ही क्यों रहा। डेविड कहता है कि वह उसकी माँ का सपना था। लूसी कहती है यह ठीक नहीं है, उसे अपने सपने के लिए जीना चाहिए। डेविड मानता नहीं। तब लूसी कहती है कि वह उसे कुछ दिखाना चाहती है। इसके बाद दोनों एक बीड़ी मशीन से जुड़ जाते हैं और उसके अंदर लूसी डेविड को चांद पर ले जाती है। वह बीड़ी बहुत ज्यादा रियल लगता है और बैकग्राउंड में एक खूबसूरत गाना चलता है, आई रियली वॉन्ट टू स्टे एट योर हाउस। डेविड और लूसी जीरो ग्रेविटी में घूमते हैं, बगी चलाते हैं और स्पेस हेलमेट पहनते हैं। फिर दोनों बैठकर धरती को देखते हैं और लूसी कहती है कि उसने ये सीन पहले कभी किसी को नहीं दिखाया और ये भी कहती है कि वह और डेविड मिलकर बहुत बढ़िया टीम बन सकते हैं। डेविड मुस्कुराकर हामी भर देता है। लगता है अब वह अपनी नई जिंदगी के लिए तैयार है। लेकिन तभी उसे एक भारी आवाज सुनाई देती है जो उसे पंख कहकर बुलाती है। अचानक उसे चांद से खींचकर असली दुनिया में वापस ले आया जाता है और उसके सामने कुछ खतरनाक से दिखने वाले एज रनर्स यानी अपराधी खड़े होते हैं। उनके सामने वाला आदमी मैन होता है और वह कहता है कि डेविड के शरीर में लगा सैंडी विस्टन असल में उसका है। डेविड लूसी की तरफ देखता है जो आराम से सिगरेट पी रही होती है। उसने ही उसे बेच दिया था। सच में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, शायद जरूरत से ज्यादा ही। थोड़ी देर पहले तक सब ठीक लग रहा था, लेकिन डेविड कुछ बोल पाता उससे पहले ही मैन उसके मुंह पर जोर का घूंसा मार देता है और तभी समझ आ जाता है कि नाइट सिटी में कभी भी कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। अगला एपिसोड शुरू होता है जहां मैन डेविड को उल्टा पकड़कर लटकाए हुए कहता है कि उसने उसका सैंडी विस्टन चुराकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। डेविड कंफ्यूज हो जाता है। तभी मैन अपने सप्लायर का नाम लेता है, ग्लोरिया मार्टिनेज। ये सुनते ही डेविड बताता है कि वह ग्लोरिया का बेटा है और उसकी माँ अब मर चुकी है। ये सुनकर मैन का रवैया तुरंत बदल जाता है। वह कहता है कि ग्लोरिया बहुत अच्छी इंसान थी और डेविड को ढाढ़स देता है। फिर भी सैंडी विस्टन का मामला तो सुलझाना ही पड़ेगा। तब डेविड कहता है कि वह मैन के लिए काम करेगा और एक एक जॉब करके उसका कर्ज उतारेगा। मैन पहले मना कर देता है, लेकिन जैसे ही डेविड बताता है कि उसने एक ही दिन में सैंडी विस्टन 8 बार इस्तेमाल किया है और फिर सबके सामने 2 बार
उसे चलाकर पार के हाथ से सिगरेट छीनकर वापस उसी के हाथ में रख देता है। तब मैन उसे एक मौका देने का फैसला करता है। लूसी एहतियात के तौर पर डेविड में एक ट्रैकर चिप लगा देती है ताकि वो भाग न सके, और इसके बाद एज रनर्स वहां से निकल जाते हैं। डेविड को लूसी से धोखा सा महसूस होता है, लेकिन लूसी ज्यादा भाव नहीं देती और उसे घर जाने को कहती है और उसकी माँ के लिए अफसोस जताती है। बाहर से चाहे वह शांत दिखे, लेकिन एक नजर में साफ लगता है कि उसे बुरा तो लग रहा है। डेविड घर लौट आता है और मैन के कॉल का इंतजार करता है। तभी प्रिंसिपल फिर से फोन करता है और इस बार उसे फुल स्कॉलरशिप ऑफर करता है, लेकिन डेविड मना कर देता है। ठीक उसके बाद मैन का कॉल आ जाता है। अब टाइम हो चुका होता है। डेविड उनके ठिकाने पर पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात डोरियो से होती है, जो मैन की गर्लफ्रेंड और टीम की सबसे ताकतवर फाइटर है, और कीवी से होती है, जो एक नेट रनर यानी हैकर है। मैन डेविड को उनका मिशन समझाता है। उन्हें एक अरासाका कार से नेविगेशन से जुड़ा डेटा चुराना होता है और इसके लिए वे ड्राइवर मैक्सिम को निशाना बनाने वाले होते हैं। मैन और डोरियो पहले उसे अवैध बॉक्सिंग में सट्टा हरवा देते हैं ताकि पक्का हो जाए कि वह अपने पसंदीदा बार में जाकर बैठने वाला है। वहीं डेविड को उसके पास भेजा जाता है ताकि वह उसकी कार की चाबी चुरा सके, और उसी दौरान डोरियो डेटा डाउनलोड करना शुरू कर देती है। प्लान बिल्कुल सही चल रहा होता है, लेकिन तभी मैक्सिम को उसके बॉस का कॉल आ जाता है और छुट्टी के दिन भी उसे बुला लिया जाता है। बेचारा अब रेबेका, जो टीम की सबसे शोर मचाने वाली लेकिन काम की सदस्य है, मैक्सिम का ध्यान भटकाती है। और इसी बीच लूसी और डेविड कार में बैठकर सीधे सिस्टम से डेटा निकालने लगते हैं। लूसी डेटा ले तो लेती है, लेकिन कार का लॉक सिस्टम अचानक फिर से एक्टिव हो जाता है और वे बाहर नहीं निकल पाते। तभी मैक्सिम आ जाता है और कार पर फायर करना शुरू कर देता है। मैन कहता है कि अब कोई और रास्ता नहीं है, डेविड को ही कार स्टार्ट करके भागना होगा। डेविड घबराकर कहता है कि उसे ड्राइविंग नहीं आती, लेकिन मैन कहता है कि अब सीखने का ही समय है और यही मौका है ये दिखाने का कि उसमें दम है। डेविड स्टार्ट बटन दबाता है और पीछे करते हुए सीधा एक स्ट्रीट लाइट से टकरा जाता है, फिर आगे बढ़ता है और फिर से एक और लाइट से टकराता है और आखिरकार किसी तरह गाड़ी दौड़ा देता है। मैक्सिम पैदल उनका पीछा नहीं कर पाता, इसीलिए वह 2 टाइगर क्लॉ मर्सनरी को बाइक पर उनके पीछे भेज देता है। मेन उन्हें ऑल्डोस की तरफ जाने को कहता है। डेविड हाईवे पर चढ़ता है और तुरंत ट्रैफिक में फंस जाता है। पीछे से टाइगर क्लॉ बहुत पास आ जाते हैं। तब डेविड सैंडविस्टन का इस्तेमाल करके गाड़ी को दूसरी लेन में घुमा देता है। एक टाइगर क्लॉ ट्रैफिक में क्रैश हो जाता है, लेकिन दूसरा अब भी पीछा करता रहता है। डेविड बार बार सैंडविस्टन चलाकर सामने आती गाड़ियों से बचता है और आखिरकार पीछा कर रहा टाइगर क्लो एक ट्रक के नीचे आकर कुचल जाता है। रास्ता साफ होते ही लूसी और डेविड ऑल्डोस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वही पहला टाइगर क्लॉ अचानक पीछे से उन पर हमला कर देता है। अचानक कहीं से वो टाइगर क्लॉ सामने आ जाता है। डेविड किसी तरह बच तो जाता है, लेकिन टाइगर क्लॉ उसे जकड़ लेता है और उसे शीश कबाब बनाने ही वाला होता है कि तभी लूसी आकर उसकी जान बचा लेती है। इसके बाद डेविड सैंडविस्टन चलाकर आखिरी बार करने की कोशिश करता है, लेकिन वह फिर से बुरी तरह गिर जाता है। टाइगर क्लॉ उसे खत्म करने आगे बढ़ता है और लूसी उसका हाथ काट भी देती है। तब भी वह रुकता नहीं है, लेकिन ठीक उसी पल मैन आ जाता है। वह अपनी कार से उसकी तलवार को रोकता है, फिर उसे जोर से मुक्का मारता है और बंदूक निकालकर उसे पूरी तरह उड़ा देता है। डेविड सैंडविस्टन के ज्यादा इस्तेमाल और मार खाने की वजह से वहीं बेहोश हो जाता है। उसी रात पूरी टीम जश्न मनाने जाती है और मेन ऑफिशियली डेविड को क्रू में शामिल कर लेता है। वह उसे उसका हिस्सा देता है और 1 महीने की दवाइयां भी देता है। फिर उसे 2 सलाह देता है। पहली कि अपने अलावा किसी पर ज्यादा भरोसा मत करना, और दूसरी कि और इम्प्लांट लगवाने में इन्वेस्ट करना, क्योंकि अकेला सैंडविस्टन उसे ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पाएगा। तभी एक लिमोजिन आकर रुकती है और 4 आंखों वाला एक आदमी बाहर निकलता है जिसका नाम फेराडे होता है। वह मेन के पास आकर बताता है कि उनका मिशन बिगड़ गया है, क्योंकि असली मकसद चुपचाप डेटा निकालकर यह पता लगाना था कि मिस्टर तनाका यानी कात्सू के पिता रोज कहां और कब जाते हैं। लेकिन उनके हंगामे की वजह से अब वह सतर्क हो गया है। मेन उससे और जानकारी मांगता है, लेकिन फेराडे कह देता है कि यह उसका काम नहीं है, उसे बस सही तरीके से जॉब करना है। इतना कहकर वह चला जाता है। बाद में मैन डेविड को समझाता है कि फेराडे एक फिक्सर है, यानी बीच का आदमी जो उन्हें काम दिलाता है, और चाहे मेन उसे पसंद न करता हो, पैसे पाने के लिए उन्हें उसी पर निर्भर रहना पड़ता है। फिर वह डेविड से कहता है कि ज्यादा मत सोचो और पार्टी करने चला जाता है। उधर डेविड दूर से लूसी को देखता है जिस पर पारेल लाइन मार रहा होता है। तभी रेबेका डेविड से मिलती है और बताती है कि वह पारेल की छोटी बहन है। रेबेका के जाने के बाद डेविड देखता है कि लूसी और पारेल दोनों गायब हैं। वह आह भरता है और बियर का घूंट लेता है,
लेकिन तुरंत थूक देता है क्योंकि उसे फिजी ड्रिंक पसंद नहीं होती। अगला एपिसोड एक ऐसे सीन से शुरू होता है जिसमें डेविड का सैंडविस्टन एक्टिव होता है और वह किसी चीज को देखकर डर से जड़ हो जाता है। तभी मैन उसे धक्का देकर हटाता है और जोरदार धमाके हो जाते हैं, लेकिन वह सीन भविष्य का होता है। फिलहाल मैन ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि फैराडे आखिर कर क्या रहा है, और जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वह डोरियो के साथ वक्त बिताने लगता है। तभी डेविड उसे कॉल कर देता है। बहुत खराब टाइमिंग होती है। डेविड काम मांगता है क्योंकि वह किसी भी तरह कुछ करना चाहता है। तब मैन उसे पारेल के लिए एक डिलीवरी करने भेज देता है। डेविड ऑल्डोस जाता है, पैकेज लेता है और पारेल के दरवाजे पर दस्तक देता है। सामने रेबेका बंदूक तानकर खोलती है। डेविड पैकेज दे देता है। रेबेका उसे टिप देती है, प्यारा कहती है और भेज देती है। तभी लूसी डेविड को कॉल करती है और पूछती है कि क्या वे आज फ्री है, लेकिन ये डेट के लिए नहीं होता, बल्कि मेन ने लूसी को कहा होता है कि वह डेविड को एज रनर शेप में लाए। इसके बाद लूसी के साथ दौड़ते हुए डेविड का एक मोन्टाज दिखाया जाता है जिसमें वह धीरे धीरे टीम में फिट होने लगता है। वे साथ में जॉब करते हैं। शुरुआत में डेविड बहुत मार खाता है, लेकिन धीरे धीरे वह सच में काम आने लगता है। और इसी दौरान मेन उसे एक और सलाह देता है। वह उसे एक गन देकर कहता है कि घर से निकलते वक्त कभी भी 3 चीजें भूलना मत, अपनी बंदूक, अपना वॉलेट और अपनी सुरक्षा। सच कहूं तो इसके बाद मेन डेविड से पूछता है कि लूसी के साथ सब कैसा चल रहा है। डेविड कहता है कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, लूसी उसमें दिलचस्पी ही नहीं रखती। यह सुनकर थोड़ा अजीब सा हो जाता है। तभी उसे यह भी पता चलता है कि लूसी भी एक नेट रनर है, बिल्कुल कीवी की तरह। बाद में डेविड को डोरियो, पारेल और रेबेका के साथ वक्त बिताते हुए दिखाया जाता है और वह धीरे धीरे पूरी टीम के करीब आ जाता है। लगता है अकेडमी वाला लड़का अब इस क्रू में ठीक से सेट हो गया है। रन खत्म होने के बाद लूसी डेविड से कहती है कि उसे अच्छा लगा कि वह उनके साथ टिक पाया, और फिर उसे एक ट्रेनिंग रिजीम देती है। बोलती है कि अब से वह खुद अपने दम पर है। उधर मेन डेविड से कहता है कि हिम्मत करके लूसी से खुलकर बात कर ले, और फिर दोनों अपनी दवाइयां इंजेक्ट करते हैं। इसके बाद डेविड अपनी माँ की जैकेट पर ग्राफिटी बना देता है और वही आइकॉनिक डेविड मार्टिनेज लुक सामने आता है, और डेविड खुश होता है कि उसे एक नई फैमिली मिल गई है। तभी पूरी टीम एक गली से गुजर रही होती है और पास में एक आदमी कैन में पेशाब करता दिखता है। पारेल को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह उस आदमी को तंग करना शुरू कर देता है। तभी उसे उस आदमी के इम्प्लांट दिखते हैं जो बेहद खतरनाक होते हैं, और अगले ही पल वह आदमी पारेल का चेहरा उड़ा देता है। तब सब समझ जाते हैं कि वे एक साइबर साइको से टकरा गए हैं। डेविड रिफ्लेक्स में सैंडविस्टन एक्टिव कर देता है, लेकिन डर के मारे जड़ हो जाता है। साइबर साइको उस पर सीधा रॉकेट दाग देता है और मैन उसे लात मारकर रास्ते से हटा देता है। रेबेका आपा खो देती है और साइबर साइको पर फायर करना शुरू कर देती है। मैन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बेकार जाता है। तब कीवी उसका सिस्टम जला देती है। उसी दौरान डेविड देखता है कि लूसी बिल्कुल साइबर साइको के पास खड़ी है। वह उसे फ्राई करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे वह और ज्यादा भड़क जाता है और उसी पर टूट पड़ता है। डेविड सैंडविस्टन चलाकर कूदता है और साइबर साइको के सिर में गोली मार देता है। फिर वह लूसी को देखने ही वाला होता है कि वही साइको उसके सिर पर बंदूक तान देता है, लेकिन मेन आखिरी पल में उसे बचा लेता है। बहुत ही करीबी बचाव होता है। सीन बेहद टेंशन वाला होता है। लूसी के सिर से खून बह रहा होता है, इसीलिए मेन डोरियो और डेविड से कहता है कि वे उसे रिपरडॉक के पास ले जाएं और वह खुद पुलिस को संभालेगा। वे वहां पहुंचते हैं और डोरियो डेविड को मेन की कार देकर कहती है कि वह लूसी को घर छोड़ाए। सच में परफेक्ट विंगमैन। लूसी का इलाज हो जाने के बाद डेविड उसे घर ले जाता है। वह अंदर जाने ही वाली होती है कि डेविड कहता है कि वह उससे बात करना चाहता है। फिर दोनों छत पर चले जाते हैं। लूसी कहती है कि उसने सच में पहले कभी किसी को अपना मून वाला बीड़ी नहीं दिखाया था, और डेविड कहता है कि उसे उस पर भरोसा है। जब लूसी पूछती है कि क्यों, तो डेविड कहता है क्योंकि वह करना चाहता है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और लूसी डेविड को उनके काम के बारे में एक जरूरी बात बताती है कि एक एज रनर के लिए ये मायने नहीं रखता कि तुम कैसे जीते हो। लोग तुम्हें इस बात से याद रखते हैं कि तुम कैसे मरते हो। लेकिन लूसी कहती है कि डेविड इसके लायक नहीं है, वह बाकी लोगों से अलग है। डेविड पूछता है कि उसमें ऐसा क्या अलग है, और जब लूसी जवाब नहीं देती तो वह एक वादा करता है कि वह उसे छत पर ले जाएगा। ये सुनकर लूसी उसका चेहरा पकड़कर उसे चूम लेती है। वह नहीं चाहती कि डेविड मरे। डेविड कहता है कि वह नहीं मरेगा और दोनों फिर से किस करते हैं। अभी सिर्फ 4 एपिसोड हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इस पल का बहुत समय से इंतजार था। 5वां एपिसोड मेन और डेविड की बातचीत से शुरू होता है, जबकि कीवी मिस्टर तनाका के बारे में खुदाई कर रही होती है। मैन लूसी के साथ डेविड के रिश्ते को लेकर मजाक कर ही रहा होता है कि तभी कीवी बाहर आती है और बताती है कि उसे कुछ खास नहीं मिला। बस इतना पता चला है कि तनाका किसी अजीब तरह के बीड़ी में
बहुत दिलचस्पी रखता है और वे सब एक ही आदमी बनाता है जिसका नाम जिमी कुरोसाकी है। और डेविड ये नाम पहचान लेता है क्योंकि वही आदमी उस साइबर साइको बीडी को बनाने वाला था जिसे वह पहले एपिसोड में देख रहा था। डेविड बताता है कि जिमी अमीर लोगों के लिए कस्टम बीडी बनाता है। मतलब अगर तनाका उसका क्लाइंट है तो किसी न किसी समय वह जिमी से अकेले मिलने वाला है। यह प्लान बुरा नहीं था। थोड़ी ही देर में फेराडे उन्हें जिमी की जानकारी देता है और पूरी टीम जाल बिछाती है जहां डेविड एक सुपर फैन बनकर उसे फंसाने जाता है। डेविड बातों में उलझाता है और पीछे से मैन आने वाला होता है, लेकिन जिमी के इम्प्लांट इतने अजीब हैं कि उसे पीछे से आता मैन दिख जाता है और वह ईएमपी चला देता है जिससे मैन और कीवी दोनों बेकार हो जाते हैं। फिर वह डेविड को पकड़कर भाग जाता है। डोरियो मैन और कीवी को हटाकर खुद और लूसी ट्रैकर के सहारे डेविड के पीछे जाती है और लूसी बहुत गुस्से में होती है। उधर डेविड होश में आता है और खुद को एक कमरे में पाता है जहां कई लोग पड़े होते हैं और माहौल डरावना होता है। तभी 2 पुलिस आते हैं और डेविड देखता है कि उसके हाथ में गन है। वे उसे साइबर साइको और कातिल कहते हैं और घबराहट में वो फायर कर देता है। फिर और पुलिस आती है और हालात बिगड़ जाते हैं। बाद में मैक्सटैक आती है और डेविड को पूरी तरह काबू कर लेती है। तभी पता चलता है कि ये सब असल नहीं बल्कि एक बीडी था। फिर जिमी सामने आता है और पूछता है कि उसे बीडी कैसा लगा और वह अपना राज बताता है कि एपिसोड 1 वाला साइबर साइको बीडी भी उसी ने बनाया था और वह साइबर साइको 2 भी बनाता है ताकि बार बार बेहतरीन फुटेज मिल सके। और अब वही काम वह डेविड के साथ करने वाला था, लेकिन सही समय पर लूसी और डोरियो आकर डेविड को बीडी से बाहर निकाल लेती। जिमी हार नहीं मानता और अपने ड्रोन छोड़ देता है। लूसी को हैक करने के लिए समय चाहिए होता है तो डेविड सैंडी से ध्यान भटकाता है और आखिर में लूसी ड्रोन बंद कर देती है और सब सुरक्षित हो जाते हैं। डोरियो जिमी पर बहुत गुस्सा होती है और उसे खत्म करना चाहती है, लेकिन जिमी झुक जाता है और कहता है कि वह उन्हें तनाका तक पहुंचाने में मदद करेगा। मैन जिमी को डेविड के भरोसे छोड़कर प्लान बनाने चला जाता है। तभी जिमी डेविड को बेवकूफ कहता है कि सैंडी उसे साइबर साइको बना देगा। डेविड बोलता है कि वह अलग बना है, लेकिन जिमी हंस देता है और कहता है कि सब यही कहते हैं। बाद में तनाका जिमी की दुकान पर एक खास बीडी लेने आता है और वही मैन, डोरियो और डेविड उसे पकड़ लेते हैं। लूसी के जैमर की वजह से वह पुलिस को कॉल नहीं कर पाता और छुपे हुए हथियारों से हमला करता है, लेकिन डेविड की मदद से मैन उसे जमीन पर पटक देता है। इस बीच जिमी भी घायल हो जाता है और गिर पड़ता है। जाने से पहले वह डेविड की तरफ देखकर अजीब सी मुस्कान देता है। ट्रॉमा टीम आने वाली होती है तो मैन तनाका को उठाकर सबके साथ वहां से निकल जाता है और साफ लग रहा होता है कि आगे बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में।